अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर आजम खां से जुड़ी हुई है। आजम खां की यहाँ मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने यहाँ ताबड़तोड़ छापे किए। आपको बता दें कि 10 ठिकानों पर यहाँ रेड हुई है और रेड में इस समय रडार पर जो है वो है ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी यानी कि वो यूनिवर्सिटी जिसके संस्थापक है आजम खां। और यहाँ जो गड़बड़ियां निकल कर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कई वित्तीय अनियमितताएं यहाँ देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ फंडिंग की जांच भी यहाँ चल रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की यहाँ मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस समय ईडी एक्शन मोड में है और कहा जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी जिसके फाउंडर कहीं ना कहीं आजम खां रहे हैं, उसको लेकर आजम खां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमें मालूम है आजम खां पर कई जो केसेस हैं वो पहले से ही चल रहे हैं और इससे पहले हमने शिवपाल यादव का भी बयान देखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि आजम खां को गृह मंत्री बनाएंगे अगर समाजवादी पार्टी आती है 2027 विधानसभा चुनाव में। ऐसे में सियासी सरगर्मी लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन यहाँ सपा नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 10 ठिकाने, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, यहाँ 10 ठिकाने आजम खां के, वहाँ ईडी की छापेमारी हुई है, रेड पड़ी है और आजम खां के ट्रस्ट पर इस समय ईडी के छापे पड़े हैं। साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जगहों पर भी यहाँ रेड पड़ रही है। दिल्ली हो, रामपुर हो या फिर सहारनपुर हो, यहाँ लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ कई और आगे भी छापेमारी की जा सकती है और वित्तीय गड़बड़ियां, संदिग्ध फंडिंग की यहाँ जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, यहाँ आजम खां की मुश्किलें बढ़ रही हैं, फिर चाहे वो उनका ट्रस्ट हो या जौहर यूनिवर्सिटी हो, क्या क्या अनियमितताएं निकलकर सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल यूनिवर्सिटी की बात थी, उस पर तो डीएम की अदालत का फैसला आ गया था। 40 में से 38 भवन तोड़ने के जो आदेश दिए गए थे, फिलहाल अभी उस मामले में कमिश्नर कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है कार्रवाई करने पे। लेकिन ये एक बड़ा मामला है और गंभीर मामला है। ईडी ने जो कार्रवाई की है, इसमें जो माना जा रहा है कि जो ट्रस्ट में जो पैसे आए, जिन कंपनियों के द्वारा पैसे दिए गए, वो उनको उससे पहले सरकारी ठेके से उन्होंने लाभ अर्जित किया और फिर वही पैसे सीधे ट्रांसफ़र कर दिए गए ट्रस्ट में। इससे पहले माना जा रहा था कि आयकर विभाग ने ट्रस्ट से इस बात की जानकारी मांगी थी कि ट्रस्ट में किन किन लोगों ने पैसे दिए हैं, उसकी सारी जानकारी दी जाए। इसके बाद ईडी की यह कार्रवाई की गई हो। इसमें माना यह जा रहा था कि उस समय जब इस ट्रस्ट का गठन हो रहा था और उसमें जो पैसे आ रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लोगों को सीधे ठेके दिए गए और उन्होंने उस पैसे का ट्रांसफर जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट में कर दिया। तो वो एक बड़ी बात है और इसमें जो ईडी पहुंची है, तमाम सारे चाहे वो तमाम सारे दस्तावेज हों, अन्य जुड़े कागज हों, इन सब मामलों पर पड़ताल कर रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग थे, क्या उनकी वो परिस्थिति थी पैसे देने लायक, उन्होंने कितने पैसे दिए थे और उन पैसों को वो कहां से आए, उनके पास कहां से आए। ये सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं और इसके बाद एक बड़ा एक्शन और हो सकता है, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है ये। और इस मामले के तहत तक जाने के लिए ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है और तमाम सारे अहम दस्तावेज इकट्ठा कर रही है और इसके बाद इस मामले पर और आगे मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने 10 ठिकानों पर यहाँ रेड किए। देखना होगा कि किस तरीके से आगे या और तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।